थियोलॉजी, ईश्वर विज्ञान, बाइबल की मूल शिक्षा और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। प्रस्तावना। सत्य की खोज अक्सर हमें वहां ले जाती है जहां हम केवल जानकारी नहीं बल्कि जीवन की तलाश करते हैं। पिछले कुछ समय में मसीही समाज के बीच जो प्रतिक्रिया और प्यास मैंने देखी है, उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। उस भूख और प्यास में वह कुछ भी खाने और पीने के लिए वे मजबूर हुए हैं, लेकिन वे उससे तृप्त नहीं हो रहे हैं। लोग अब केवल सतही उपदेशों से संतुष्ट नहीं हैं। वे उस मूल और गहरी शिक्षा को जानना चाहते हैं जो बाइबल के भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के समय में विद्यमान थी, जिन्होंने ने अपने अपने समय में उसे प्राप्त किया था, जिन्होंने एक महान विश्वास का अपने समय में प्रदर्शन किया था, उस समय के संसार को हिलाकर रख दिया था। उस मूल और गहरे विश्वास और भेद को प्रभु यीशु मसीह ने आमोस के रास्ते पर चलते हुए चेलों के मन को खोला और मूसा से लेकर और जितने भविष्यवक्ताओं ने बाइबल के पुराने नियम में उनके विषय में जो रहस्य लिखे थे वे कैसे पूरे हुए सब बताया। बाइबल की गहराई को सरलता से समझना, यही इस संकलन का मुख्य उद्देश्य और मेरा सिद्धांत रहा है। अक्सर यह माना जाता है कि गहरा धर्मशास्त्र विज्ञान केवल विद्वानों के लिए है, लेकिन मेरा विश्वास इसके विपरीत है। यदि कोई सत्य परमेश्वर की ओर से है तो वह इतना स्पष्ट होना चाहिए कि एक साधारण विश्वासी भी उसे अपने हृदय में उतार सके। परमेश्वर के वचन लोगोस और उसकी सामर्थ्य रीमा के बीच एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। कोई व्यक्ति बाइबल के अक्षरों का ज्ञानी तो हो सकता है, लेकिन यदि वह उस आवाज और दर्शन से अनभिज्ञ है जिसे पवित्र आत्मा ने इस युग के लिए प्रकट किया है, तो उसका ज्ञान अधूरा है। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको केवल आयतें रटाना नहीं है, बल्कि उस प्रकटीकरण रेवलेशन तक ले जाना है जो भविष्यवक्ताओं के माध्यम से हम तक पहुंचाया गया। इतिहास गवाह है कि जब जब कलीसिया में सिद्धांतों की शुष्कता आई, तब तब परमेश्वर ने अपने विशेष पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं और नए नियम में प्रेरित और संदेशवाहकों के द्वारा उस प्राचीन मार्ग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। यहाँ जो शिक्षाएं प्रस्तुत की गई हैं, वे किसी नए धर्मशास्त्र का निर्माण नहीं हैं, बल्कि उस मूल शिक्षा की जिसे समय की धूल ने ढक दिया था। इसकी धूल को झाड़कर पवित्र आत्मा की रोशनी में देखना, सुनना, समझना है। मैंने इस संदेश में जटिल शब्दों के बजाय उस सरल और प्रभावशाली शैली को अपनाने का प्रयास किया है जो सीधे आत्मा से बात करती है। इसमें समाहित हर विचार बाइबल की कसौटी पर कसा गया है और उस आत्मिक प्रकाश से प्रेरित है जो पवित्र आत्मा ने विशेष रूप से हमारे समय के लिए भेजा है। मेरा लक्ष्य यह रहा है कि पाठक को एक संतुलन मिले। बौद्धिक स्पष्टता, ताकि आप जान सकें कि आप क्या मानते हैं। आध्यात्मिक गहराई, ताकि आप उस परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जान सकें। इसे लेख के रूप में पढ़ते, सुनते और देखते समय आप पाएंगे कि सत्य स्वयं अपनी गवाही देता है और सत्य स्वयं अपने लिए रास्ता निकाल लेता है। इसमें नाम या व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह वचन महत्वपूर्ण है जो आपको मसीह की पूर्णता में बढ़ने में मदद करेगा। यदि यह प्रयास आपकी आत्मिक भूख को थोड़ा भी तृप्त कर पाता है और आपको बाइबल के रहस्यों को समझने में एक नई दृष्टि देता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा परिश्रम सफल रहा। याद रखिए, थियोलॉजी या ईश्वर विज्ञान धर्मशास्त्र केवल मस्तिष्क का व्यायाम नहीं है। यह परमेश्वर को बेहतर ढंग से जानने और उसके और करीब जाने का और उसकी इच्छा में चलने का मार्ग है। और वह वचन का मार्ग है। आइए इस यात्रा पर हम साथ साथ चलें। आगे बढ़ने से पहले हमें यह जान लेना है, बिना प्रकटीकरण के शिक्षा केवल एक मृत अक्षर है। अध्याय 1, ईश्वर विज्ञान, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र की खोज, डिस्कवरिंग थियोलॉजी। प्राचीन मार्ग और प्रभु यीशु मसीह की मूल शिक्षा की ओर वापसी। धर्मशास्त्र, ईश्वर विज्ञान, थियोलॉजी
का अर्थ केवल भारी भरकम किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है परमेश्वर को जानना। जब हम इस युग में रह रहे हैं तो इस युग में पवित्र आत्मा के प्रकाश में बाइबल का अध्ययन करते हैं तो वचन हमारे लिए जीवित हो उठता है। हमें इस गहराई में उतरने की आवश्यकता क्यों है? भरमाहट से सुरक्षा। आज शिक्षा की हर हवा और मनुष्यों की चालाकी से रची गई अलग अलग शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं मसीही जगत को भटका रही है। इफिसियों अध्याय 4 वचन 14। जब तक आपके पास वचन की सही नींव और बाइबल का प्रकटीकरण नहीं होगा, आप अडिग नहीं रह पाएंगे। हर विश्वासी एक खोजी है। धर्मशास्त्री बनने के लिए किसी कॉलेज की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने अपना रहस्य ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर बालकों, नम्र विश्वासियों पर प्रकट किया है। एक साधारण विश्वासी भी, यदि वह पवित्र आत्मा के अधीन है, तो वह वचन के गहरे भेदों को समझ सकता है। स्वयं को तैयार करना। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनाने का प्रयत्न कर और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में ला। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन को सहन नहीं कर पा रहे। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 3। इसलिए हमारा सुसज्जित होना अनिवार्य है। शून्यता को भरना। आज कलीसियाएं शक्तिहीन और सतही, सरफेस लेवल हो गई हैं। अधिकतर विश्वासी यह नहीं जानते कि वे क्या मानते हैं और क्यों नहीं मानते हैं। अतीत 2000 साल के चर्च इतिहास का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि 2000 साल के कलीसियाई युगों के दौरान सत्य कैसे खो गया था और अब कैसे पवित्र आत्मा उसके लोगों को सत्य से पहचान करा कर दे रहा है। केवल बाइबल ही क्यों? धर्मशास्त्र का प्रकटीकरण क्यों? बाइबल तथ्यों की किताब है, लेकिन उन तथ्यों का प्रकटीकरण ही जीवन है। तथ्य बनाम सिद्धांत। आदम और हव्वा की कहानी जानना एक बात है, लेकिन हवा और सांप के बीच, सरपेंट सीड, उनके संतानों के बीच का बैर और उसके रहस्य को समझना यह स्पष्ट करता है कि पाप का स्वभाव क्या था और उद्धार की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्रूस का वास्तविक अर्थ। यह जानना कि यीशु मरे काफी नहीं है, यह समझना जरूरी है कि वह लहू परमेश्वर की न्यायप्रियता के लिए क्या था और उसने हमें पूर्णता, परफेक्शन में कैसे खड़ा किया है। और सबसे महत्वपूर्ण, पूर्ण लहू ही क्यों? यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। पूर्वाग्रहों को तोड़ना। हम अक्सर अपने पुराने संप्रदायों, डिनोमिनेशंस की सोच के साथ बाइबल पढ़ते हैं, अपने विचारों के अनुसार पढ़ते हैं। लेकिन गहन अध्ययन हमें उन मानवीय परंपराओं की धूल को झाड़ने और वचन को उसकी मूल शुद्धता में देखने में मदद करता है। धर्मशास्त्र के मुख्य स्तंभ, द पिलर्स ऑफ ट्रूथ। यहाँ हम धर्मशास्त्र की शाखाओं को इस युग के प्रकाश में देखते हैं। रहस्योद्घाटन, रेवलेशन। यह केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं, बल्कि पर्दा हटना है। पवित्र आत्मा जब स्वयं को वचन के माध्यम से प्रकट करता है, तभी वह सत्य बनता है। ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। परमेश्वर ने शून्य में से कैसे सृजन किया और लोगोस के रूप में वह कैसे बाहर आया। मानवशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य केवल शरीर और प्राण नहीं, बल्कि वह एक आत्मा है जिसके पास शरीर और प्राण है। पतन के बाद उसकी मूल पहचान कैसे खो गई। मुक्ति विज्ञान, सोटेरियोलॉजी। उद्धार केवल नरक से बचना नहीं है, बल्कि मसीह के साथ एक होना है। इसमें चुनाव, इलेक्शन और पूर्व निर्धारित ठहराए जाने, प्रीडेस्टिनेशन के गहरे सत्य शामिल हैं। पवित्र आत्मा का अध्ययन, न्यूमेटोलॉजी। आत्मा का बपतिस्मा क्या है? क्या यह केवल भावना है या यह वचन के साथ एक होना है? कलीसिया शास्त्र, एक्लीजियोलॉजी। आज के हजारों अलग अलग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बनाम मसीह की देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट,
सच्चा चर्च कौन सा है? एक ही समय में सभी कलीसियां सच नहीं हो सकती। इन सारे में केवल एक ही कोई सच हो सकता है। वह कौन है? जो पुकारे हुए, कॉल्ड आउट लोगों का समूह है, जिसे बाइबल में प्रकाशित वाक्य में बाहर निकलने के लिए कहा गया है। अंतिम समय का अध्ययन, एस्कटोलॉजी, बाइबल का खुलना, विवाह का भोज और प्रभु का दूसरा आगमन। यह केवल भविष्य की घटना नहीं, बल्कि वर्तमान में हमें इसकी वास्तविकता को जानना समझना जरूरी है। मन और हृदय का मेल। सही शिक्षा केवल दिमाग, इंटेलेक्ट को नहीं भरती, बल्कि हृदय को भी प्रज्वलित करती है। प्रार्थना बिना घुटनों के बल आए कोई भी सत्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थना वह प्रयोगशाला है जहां शब्द लोगोस, सामर्थ्य, रीमा बन जाता है। पवित्र आत्मा की गवाही। यदि पवित्र आत्मा किसी सत्य की पुष्टि नहीं करता, तो वह हमारे लिए केवल एक थ्योरी है। हम एक महान जागृति, रिवाइवल के मुहाने पर खड़े हैं। यह जागृति वचन की जागृति है। इसके साथ ही एक बार फिर दोबारा पवित्र आत्मा के दुगुने सामर्थ को उंडेले जाने की बेदारी को यह पूरा विश्व देखने वाला है। जो लोग अपने मन को अनुशासित करेंगे और इस मूल शिक्षा को ग्रहण करेंगे, वे ही आने वाले दिनों में मसीह के पूर्ण स्वरूप में प्रकट होंगे।